नेशनल ज्योग्राफिक की टीम एक ऐसे रिमोट आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कभी भी कोई जिंदा वापस नहीं आया। जब वो लोग इस आइलैंड के सी शोर के करीब पहुंचे तो वहां पे कुछ नेकेड लोगों ने उन पर तीरों से हमला कर दिया, जिससे नेशनल ज्योग्राफिक की टीम का डायरेक्टर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वो वहाँ से उल्टे पैर भाग गए। तो आज का हमारा टॉपिक यही आइलैंड होने वाला है। कौन सा है ये आइलैंड और यहाँ पर आज तक लोग इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते। इंडिया के ईस्ट में करीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद है। ये इंडियन टेरिटरी का ही एक पार्ट है। यहाँ बहुत सारे छोटे और बड़े विलेजेस मौजूद हैं। अगर मैप में देखा जाए तो अंडमान आइलैंड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी है। और ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, जहाँ दुनिया भर के प्लेन्स लैंड करता है। अब हैरत की बात यह है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ चहल पहल है, उसके 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जो अपनी एक अलग ही दुनिया में दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के नाम से जाने जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो पूरी तरह से ट्रीज से कवर्ड है, विच इज़ वाई ना ही किसी सैटेलाइट के थ्रू और ना ही किसी ड्रोन के थ्रू इसके अंदर का फुटेज कैप्चर किया जा सकता है। इस आइलैंड पे कौन सा ट्राइब रहता है, इस आइलैंड में ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पास्ट में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जाने की ट्राई की है, बट ये ट्राइब कभी भी किसी भी आउटसाइडर को वेलकम नहीं करती है। एवरी टाइम कोई इन आइलैंड में आने की कोशिश करता है तो ये गुस्सा होकर इस पर तीर बरसाते हैं। किसी को मार देना इनके लिए कोई बड़ी बात। माना जाता है कि इन्होंने इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर अपना एक मिनी वर्ल्ड बना के रखा है जहाँ ये सदियों से रहते हैं। पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी स्टोन एज ही चल रहा है। मगर ऐसा क्यों है, ये लोग बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन क्यों नहीं बनाते? सब अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री की माने तो ये माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल पे रहने वाले जो ट्राइब है वो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन से एक दौर में बिछड़ गया था। 26,000 ईयर्स पहले समंदर का वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता था और उस वक्त ये आइलैंड नहीं एक एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का कनेक्शन वर्ल्ड से टूट गया और वो एक आइलैंड बन के रह गया। के बाद वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी, बट ये आइलैंड इन आइलैंड्स वालों के लिए इनकी दुनिया ये आइलैंड ही था। हमें इनके इस वर्ल्ड के बारे में तब पता चला जब 1789 में एक ब्रिटिश अंडमान आइलैंड्स पर आ पहुंची। इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स को विजिट नहीं किया क्योंकि एक बहुत छोटा सा आइलैंड था। उनकी नज़र में इतने छोटे सा आइलैंड की कोई वैल्यू नहीं थी और ये आइलैंड इग्नोर्ड रहा 78 ईयर्स तक। फिर 1867 में जब इंडिया में ब्रिटिश आ गया था, उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो खराब हो गई। शिप में 106 ब्रिटिशर्स और इंडियंस मौजूद थे। समझे कि ये आइलैंड खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। बट विद इन फ्यू मोमेंट्स उनकी ये सोच चेंज हो गई। रेस्क्यू के वेट में उन्होंने सोचा कि वो यहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो वो कुछ दिन आइलैंड पर ही गुजारने वाले थे। थर्ड डे आइलैंड पे छुपे हुए ट्राइब ने उनके ऊपर तीरों से अटैक कर दिया। बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोगों को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू भी कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये दुनिया का फर्स्ट एवर इंटरेक्शन था, जो खून खराबे से शुरू और खून खराबे पे खत्म हुआ। अगले 13 ईयर्स तक किसी ने भी इस आइलैंड पे दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। देन ईयर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा। इसका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर जाने का फैसला किया क्योंकि पोर्टमैन उस पूरे एरिया को खुद देखना चाहते थे, जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे। उनका प्लान था कि वो उस ट्राइब के कुछ लोगों को किडनैप करके अंडमान आइलैंड्स ले आएंगे और उनका खूब ख्याल रखेंगे और उनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे और वर्ल्ड से एक अच्छे मैसेज के साथ, एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ उन्हें वापस भेजेंगे। उन्हें लगा कि शायद वो इस तरह से इस ट्राइब से एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे और उनको ये एहसास दिला सकेंगे कि वो ट्राइब भी हमारी तरह एक इंसान ही है। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचते हैं और कबीले से कुछ दिन तक छुप के आइलैंड में रहते हैं, जहाँ उनको एक फैमिली मिलती है, जहाँ एक कपल होता है और उनके 4 बच्चे होते हैं। पोर्टमैन उस फैमिली को किडनैप करता है और फिर उसको अंडमान आइलैंड्स ले आता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स का हिस्ट्री में पहली बार बाहर की दुनिया में किसी तरह का इंटरेक्शन होता है। दुनिया में फैली हुई कई सारी बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। बड़ी एज वाला कपल इन डिजीजेस से लड़ नहीं पाता है और वो मर जाते हैं। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को काफी अफसोस होता है इस बात का कि अब उसका प्लान ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। उन्होंने 4 बच्चों को गिफ्ट्स दिए और वापस जाके उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे छोड़ा जहाँ से उन्हें किडनैप किया था। पोर्टमैन ने फिर अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो चुका है और हमने सेंटिनल के लोगों के दिल में और ज़्यादा खौफ बना दिया है और अब यही बेटर है कि हम उनको अकेला छोड़ दें। अब ये भी पॉसिबल है कि जब वो बच्चे वापस गए हों नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तो उन्होंने बाहर से लाए हुए जर्म्स वहाँ फैला दिए हों, वहाँ से डिजीज़ फैला दिए हों जिससे और भी डेथ्स हुई हों।
और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की डेथ का रिस्पॉन्सिबल भी हमें समझा हो कि बाहर की दुनिया की वजह से ये सब हुआ। इस दिन के बाद से नॉर्थ सेंट्रल के लोगों का हेट्रेड हमारे वर्ल्ड की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। अगले बहुत सालों तक कोई भी इंसान जब भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जाने की कोशिश करता था वो ट्राइब उसे मार के वहीं पे इसकी डेड बॉडी को समंदर पर ही लटका देता था, जो ऑब्वियसली सीधा ये इंडिकेट करता है कि वो कहना चाहते थे हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब पार्टीशन में अंडमान आइलैंड्स तक का सारा हिस्सा जो था वो इंडिया को दे दिया गया। यहाँ रहने और बसने वाले सब लोगों को अब इंडियन कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ सेंट्रल लाइन में रहने वाला ट्राइब भी है। लेकिन इस कबीले को ये मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। एक बार फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अब सोचा कि वो जाकर इस ट्राइब से एक पीसफुल कांटेक्ट करने की कोशिश करे। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने सर ले लिया। आइलैंड के अराउंड चक्कर काटते और वहाँ पे गिफ्ट फेंकते रहते और कुछ नहीं, वो सिर्फ इस ट्राइब का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में इस आइलैंड पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। सब लोग एक बोट में सवार थे जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी थे। का प्लान था कि वो आइलैंड के और करीब जाके कुछ गिफ्ट्स रखेंगे जो सी वेव्स के जरिए जो है वो शोर तक पहुंच जाएंगे और वहाँ के लोग रिसीव कर लेंगे। पहले वो स्ट्राइप का ट्रस्ट जीतेंगे और फिर वहाँ पर जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करेंगे। वो 3 दिन तक वहाँ गिफ्ट्स फेंकते रहे, बट जैसे ही वो साहिल के करीब गए तो साइलेंट के कुछ फाइटर्स ने उन पर अटैक कर दिया और उनके सारे गिफ्ट्स वहीं पर उनके सामने तोड़ दिए। उन्होंने उन पर तीर बरसाए जिसमें से एक तीर वहाँ डायरेक्टर की टांग में लग गया। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने वहाँ पे शूटिंग फौरन कैंसिल कर दिया सब कुछ प्लान और वहाँ से फौरन भाग गए। दूर से नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड्स की कुछ ही फुटेज कैप्चर कर पाए थे जो अब तक आज तक कीमत ओनली फुटेज है। इसके अलावा हमारे पास इस आइलैंड की लोगों की कोई फुटेज नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो अपना ये मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और गिफ्ट्स फेंकते रहते हैं। बहुत टाइम बाद उन्होंने एक अच्छा कांटेक्ट किया उस कबीले से, एक फ्रेंडली कांटेक्ट किया और जिसकी पिक्चर्स भी उन्होंने पूरे इंटरनेट के साथ शेयर की। अपने ट्राइब के लोगों को गिफ्ट लेते हुए भी देखा जा सकता है। पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी अपने साथ इस मिशन में इन्वॉल्व किया। उनको भी इस ट्राइब के साथ पीसफुल और फ्रेंडली कांटेक्ट में देखा जा सकता है। कई साल तक ये फ्रेंडली कांटेक्ट चलता रहा और फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पे आकर फंस गई। पनामा में रजिस्टर्ड MV प्रिमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि मोर देन 50 पीपल आइलैंड से निकलकर उनके ऊपर तीर बरसा रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर के थ्रू उन्हें एयरलिफ्ट किया गया वहाँ से। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पे मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि ड्यू टू एनी रीजन अगर वो किसी के साथ अच्छे से रहे हैं रहमदिली से तो वो त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला थी। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड्स के सारे विजिट्स कैंसिल कर दिए और इस आइलैंड को सील कर दिया गया। तब से लेके आज तक इंडियन नेवी के शिप्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन किसी को भी ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं है। 2006 में गलती से 2 फिशरमैन इस आइलैंड पे चले जाते हैं। जो दूसरे फिशरमैन वहाँ फिशिंग कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनकी नज़रों के सामने उस ट्राइब के कुछ लोगों ने उन दोनों फिशरमैन को तीरों से मार दिया और उनकी डेड बॉडीज को बीच के किनारे पर लटका दिया। इस इंसिडेंट के बाद 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने की ट्राई नहीं की। लेकिन फिर 2018 में एक अमेरिकन जो सिर्फ 26 ईयर्स के थे और उनका नाम था जॉन एलन, उसने वहाँ पर छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन अपनी फ्लाइट से अंडमान आइलैंड पहुंचा और वहाँ पे उसने एक बोट बुक की और फिशरमैन को ब्राइब देकर बोला कि वो उसे नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड ले जाए। जॉन का कुछ अलग ही मिशन था। वो चाहते थे कि उस ट्राइब के लोग क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन बना लें। इसे तैसे करके ही रीच द आइलैंड, लेकिन उसे वहीं पे मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के सी शोर पर मौजूद है जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका। इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्राइब को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहें जैसे चाहें रह सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर आइलैंड। और बाहर की दुनिया पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि वो नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के 10 किलोमीटर्स के रेडियस में भी ना जाएं। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड दुनिया का ओनली ऐसा आइलैंड है जहाँ जाना मतलब सुसाइड करना है। अब ये पता नहीं कि वाकई ये ट्राइब अकेली रहना चाहती है या अपने आइलैंड पे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है। सो होपफुली आपने ये वीडियो भी इंजॉय किया होगा और एंड तक देखा होगा। और अगर देख ही लिया एंड तक तो फिर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और फिर सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।